आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है कि इसको सॉल्व करें। तो याद रखिएगा इसका जो सॉल्यूशन y है वो इक्वल टू आएगा जी yc प्लस yp। yc का ऑलरेडी आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं कि जो राइट साइड पे रकम है इसको जीरो रखेंगे तो ये बनेगा y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां से ये बन जाता है डी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल 0। तो ये जी डी स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल 0। तो डी स्क्वेयर माइनस 4 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और यहाँ -4 होने की वजह से आयोटा आ जाएगा। तो मतलब ये कि इससे वाई सी मेरे पास बन रहा है C1 cos 2x और प्लस C2 और sin 2x। ये मेरे पास वाई सी आ चुका है। अब वाई पी के लिए हम लिखेंगे जी फॉर वाई पी। भाई तरीकेकार ये है, एक वेरिएबल v लगाएंगे और साथ यहां से कोई एक फैक्टर ले लेंगे और मैं यहां से ले रहा हूं cos 2x। और ये जो y है दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ये हम इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करेंगे जो ऊपर गिवन है। तो देखें उसके लिए मुझे y प्राइम कैसे बनेगा जी v प्राइम और यहां पर cos 2x एंड माइनस v sin 2x इंटू 2। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाया भाई। फिर हम y डबल प्राइम, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल, v डबल प्राइम और cos 2x, ठीक है। और फिर v प्राइम और sin 2x। जब मैं cos का डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस साइन आएगा, दैट इज वाई मैंने यहां माइनस कर दिया। और यहां पर 2x का डेरिवेटिव वो 2 ये लिख दिया। अब यहां पर माइनस, ये देखिए ये 2 है जी, तो मैं लिखता हूं जी 2v प्राइम, ठीक है, और साथ sin 2x, प्रोडक्ट रूल ले रहे हैं जी। और उसके बाद मेरे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 2 sin 2x का जी 2 cos 2x। तो मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है, तो मैं लिखूंगा जी 4v और cos 2x। अब ये जो मेरे पास कीमतें आई हैं मैं ऊपर 1 में दर्ज करने लगा हूं। ये 1, देखिए जी हम इनको नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को 1 का। तो अब 1 इक्वेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, मैं उसको सॉल्व करता हूं। तो मतलब ये कि y डबल प्राइम की कीमत आ गई v डबल प्राइम और cos 2x और ये जी -4 v प्राइम और sin 2x -4v और cos 2x। उसके बाद +4 और y की कीमत, ये देखिए हमने y जनरेट किया था 4v cos 2x इज इक्वल टू 4 tan 4 ऑफ x, 4 tan 2 ऑफ x। ये यहां पर कीमतें दर्ज कर दी। हर दफा इस मेथड के अंदर v वाली रकम कट जाती है और बाकी बन गया जी मेरे पास v डबल प्राइम cos 2x माइनस 4v प्राइम sin 2x एंड दिस इज इक्वल टू 4 tan 2 ऑफ x। भाई मैं यहां से cos पे पूरी रकम को डिवाइड करने लगा हूं और मैं लिख रहा हूं जी u प्राइम एंड माइनस 4 tan 2x और साथ u इज इक्वल टू, ये बना जी 4 और यहां पर इसकी वैल्यू जब cos पे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी। ये जी tan 2x पहले मौजूद है और यहां पर आके cos 2x आ जाएगा। जो रकमें मैंने यहां पर कॉमन ली हैं वो इस तरफ आके डिवाइड होगी। अब यहां से आप देखें, अच्छा ये v डबल प्राइम था, ठीक है, मैंने इसको u प्राइम के इक्वल लिख दिया। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया है, v प्राइम को पुट किया है u के बराबर। तो ये मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसा बन गया जी du बाई डी एक्स एंड माइनस 4 tan 2x और साथ में क्या आ गया जी u दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको लिखते हैं जी साइन, यहां पर ये रकम जो है टेन वाले, ये बनता है जी साइन 2x और सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x। भाई ये स्टेप ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये लिखा हुआ है टेन, टेन के पास क्या होगा साइन 2x ओवर cos 2x। तो ये cos पहले मौजूद है तो cos स्क्वायर बनेगा, इसे ऊपर ले जाएं तो सेकेंड स्क्वायर बन गया। इट इज, ये रकम जो है
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, मैंने डिटेल पहले ऑलरेडी दी हुई है, विच इज इक्वल टू ई की पावर इंटेग्रल -4 tan 2x और डी ऑफ एक्स। भाई यहां से ई की पावर -4 बाहर, और ये बनता है जी टेन का, यहां से टेन की इंटीग्रेशन वो बनेगी जी सीकेंट, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट और साथ एंगल, ठीक है, और जो एंगल का डेरिवेटिव वो बटे में लिखा जाएगा। ये इंटीग्रेशन का तरीका है। और यहां से मजीद सादा करें तो ये बन रहा है ई की पावर -2 नेचुरल लॉग सीकेंट 2x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सादा होके जवाब यूं बना सीकेंट 2x होल पावर -2। ये क्या आ गया जी मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ जाए तो हम इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यू, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ क्यू ऑफ एक्स और साथ डी ऑफ एक्स। भाई क्यू ऑफ एक्स का मतलब ये राइट साइड होगी हमारी उस इक्वेशन की, तो मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू सीकेंट, देखिए सीकेंट 2x और पावर है जी -2, और साथ u की जगह पर मैं लिख रहा हूँ v प्राइम, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आया सीकेंट 2x और पावर -2 सीकेंट 2x पावर -2, और साथ मेरे पास जो q ऑफ x है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर है जी q ऑफ x, उसको हमने फिर सिंपल किया और यहाँ पर ले आए विच इज इक्वल टू 4 sin 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x और साथ डी ऑफ एक्स। तो मतलब ये कि ये सीकेंट 2 सीकेंट की -2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ 1 ओवर cos 2x, और देखिए पावर -2 उसी तरीके से, और v प्राइम दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी किसके, अब यहाँ पर जस्ट 4 होगा और साइन 2x और डी ऑफ एक्स। देखिए जी रकम को उल्टाएं तो ये बनता है जी v प्राइम cos 2x, ये जी v प्राइम cos 2x, और यहाँ पर अब इसकी इंटीग्रेशन होगी, क्या होगा जी, साइन का होता है माइनस cos, ठीक है, तो -4 cos 2x ओवर 2, 2 क्या है, इसके एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ से इसे अगर मैं लिखूं कि v प्राइम इंटू जी, चलें v प्राइम इज इक्वल टू, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें जी, ये रकम इधर आके डिवाइड होगी। अच्छा थोड़ा ये देख लें कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, ठीक है, तो एक साथ अटैच होके आ जाएगा, क्या बना -2, और यहाँ पर 2 ओवर आना है cos स्क्वायर, और उसे हम लिख लेते हैं सीकेंट 2 ऑफ x, -2 सीकेंट 2 ऑफ x। अच्छा देखिए v प्राइम आ चुका है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ v की, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 सीकेंट 2x डी ऑफ x। अब हमने ये बताना कि हमें ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल देता है, तो भाई इसका कुलिया होता है नेचुरल लॉग सीकेंट, सीकेंट की इंटीग्रेशन 2x प्लस tan ऑफ x, जो भी एंगल होगा, ठीक है। सो मेरे पास v आ चुका है, तो मैं यहाँ से yp की अगर कीमत आपको पीछे देखी तो yp हमने लिखा था सिंस, क्योंकि yp पीछे वाला जाके देखें तो yp बराबर है v cos 2x, तो यहाँ से yp की फिर कीमत क्या बन गई, v तो आ गया जी नेचुरल लॉग इनटू सीकेंट 2x और प्लस tan 2x इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है जी cos 2x। तो मतलब ये कि मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा जिसे हमने नाम दिया था y, दैट इज इक्वल टू yc था जी मेरे पास c1 cos 2x एंड प्लस c2 और sin 2x एंड प्लस मैं इस रकम को नेचुरल लॉग इनटू सीकेंट 2x एंड प्लस tan 2x और मल्टीप्लाइड बाय cos 2x। तो भाई क्या करता हूं मैं, यहां से इस हिस्से में से और इसमें से cos 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा c, और यहां पर मेरे पास, अच्छा ये एक छोटी सी मिस्टेक इसमें हुई है, ये -2
ये साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाई पी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। जब नेगेटिव साइन के साथ आएगी तो यहाँ पर माइनस होगा, तो ये बना C1 माइनस नेचुरल लॉग इनटू ये जी secant 2x प्लस tan 2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इनटू ये बन जाएगा जी cos 2x एंड प्लस मेरे पास ये वाला फैक्टर था C2 और sin 2 ऑफ x। तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।